बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे दही बूंदी की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की ये चाट है। बाज़ार से बेहतर आप रेगुलर जो चाट खाते हैं उससे बेहतर आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मज़ेदार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसन ले लेना है। बेसन कुछ 1 से 1.5 कप के करीब हमारे पास बेसन है, जिसे हमने पहले से छान लिया है। अगर आप रेडीमेड बूंदी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हमने नमक और नॉर्मल हमें पानी ऐड कर देना है, जितना भी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे थिक सा हमें बैटर बनाना है, ज़्यादा वाटरी ये बैटर नहीं बनेगा। और हमें इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप हाफ़ टी स्पून के बराबर मीठा सोडा जो पकौड़ों में ऐड करते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने इतना फेंटना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। 10 से 12 मिनट के लिए हमने फेंटा है। इसके बाद ये टेक्सचर हमारे पास बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें इस फॉर्म में ये होना चाहिए और इतना थिक होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे चेक कर लेंगे, एक बाउल लेंगे और ये देखिए हम थोड़ा सा बैटर ऐड कर रहे हैं तो ये ऊपर से फ़्लो कर रहा है बेसन। अगर ये नीचे फ्लैट हो जाएगा मतलब आपका ये जो बेसन है परफेक्ट रेडी नहीं हुआ है। मज़ीद आप फेंट लीजिएगा, ये परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक कोई भी केचप की बॉटल ले लेनी है, ऑयल की बॉटल ले लेनी है, या तो फिर आप छन्नी की मदद के ज़रिए भी जो जिसमें सुराख होते हैं जो चावलों के लिए हम यूज़ करते हैं, आप उसके ज़रिए भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये इजी रहता है इसलिए मैं इस तरीके से ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हमें जो ऑयल है बिल्कुल हाई हीट पे हमें गरम करना है। ऑयल परफेक्ट गरम होना चाहिए ताकि हम जब ये बैटर ऐड करें तो ये जो हमारे पास बूंदियाँ हैं ये ऊपर से फ़्लो कर रही हों। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारी ऐड कर देनी है। यहाँ से 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद ही हमें चम्मच चलाना है ताकि ये आपस में चिपके ना ही हमारे चम्मच के साथ ये चिपकें। तो ये देखें बिल्कुल मिनटों में ये बना के आप बूंदियाँ बहुत सारी बना के आप रेडी कर सकते हैं। महीनों ख़राब नहीं होती। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप महीनों के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। इसे हम सब एक साथ फ्राई करेंगे और यहाँ पे हमने एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देना है ताकि ये जो इसके अंदर जितनी भी जो इसकी गर्माहट है और बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएंगी तो हमने किसी भी जिप लॉक बैग में हमें ऐड कर देने हैं, या चाहे तो आप एयर टाइट कंटेनर में भी ऐड कर रख सकते हैं। ये महीनों ख़राब नहीं होती और ये बाज़ार से बेहतर हम घर में बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पे नॉर्मल पानी ले लेना है और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देना है। अगर आपने पहले की स्टोर की भी अगर आपने बूंदियाँ रखी हुई हैं वो आप ट्राई करेंगे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपने नीम गर्म पानी ले लेना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी दिया है क्योंकि मेरे पास फ्रेश बूंदियाँ हैं। यहाँ पे जितनी भी बूंदियाँ हमें ज़रूरत होगी वो हम ऐड करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं और ये देखें इस तरीके से आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। और ये देखें अंदर से परफेक्ट जाल बन के रेडी हुआ है जैसे कि हमें बूंदियों में चाहिए होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अब जो स्टेप है वो आपको स्किप नहीं करना। तो चलिए इससे आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दही ले लेनी है। यहाँ पे जो दही ली है हमने कुछ आधा किलो के करीब मतलब 500 ग्राम के बराबर हमने यहाँ पे दही ले ली है। ये मीठी दही है, अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लेना है। जब इसके अंदर लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर नमक और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ही हमने चीनी ऐड कर देनी है ताकि जो इसका फ्लेवर है ना चीनी से और नमक से बहुत बैलेंस फ्लेवर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी और कुछ पत्ते हमने पुदीने के लिए थे और इसको हमने एक पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक आई बटन और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक हम मसाला रेडी करेंगे। 5 से 6 अदद गोल साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून के बराबर साबुत धनिया है और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ठंडा हो जाएगा तो हमने क्या इसको पाउडर फॉर्म में हमने इसको कूट लेना है। दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना। और वो ये मसाला हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे आप
फ्लेवर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कमी हो वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जब चने फुल्कियाँ वगैरह जाएंगी तो ये जो दही है हमारा बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि जो फुल्कियाँ हैं वो थोड़ा सा दही को ऑब्ज़र्व लाजमी करेंगी, फिर ही इसके अंदर एक फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हमने पानी इसका ड्राई कर दिया था और ये बूंदियाँ हमने ऐड कर दी है। एक हमने आलू बॉयल किया हुआ लिया था, वो क्यूब कट में हमने कट करके वो ऐड कर देना है। टमाटर एक अदद ले लिया था। 1 कप हमने गोभी ले ली थी, ये बंद गोभी है। 1 कप हमने बॉयल चने ले लिए थे और यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने प्याज ले ली है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। जितनी भी आपको चाट बनानी हो आपको उस हिसाब से ही ये सब चीज़ें ऐड करनी है। क्वांटिटी कम ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। एंड में हम पापड़ी ऐड करेंगे। आप चाहें तो गार्निश के तौर पे भी आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो में आपको शो करना था इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पे पापड़ी के बाद यहाँ पे हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी से हमने इसको गार्निश कर लेना है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये 6-8 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी इमली की चटनी नहीं होती। तो इससे हम गार्निश कर लेंगे, हैंड में हरा धनिया डाल देंगे। तो ये मज़ेदार हमारे पास दही बूंदी की चना चाट रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो है ना मज़ेदार सी ये चाट हमने जो मसाला हमने होममेड बनाया था वो ऊपर से ऐड करेंगे, पापड़ी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पे इमली की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी चैनल पे ये आपको मिल जाएगी। मिक्स करके ट्राई करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।